इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने क्लास एंड करी थी अभी आज। अब मैं इस क्वेश्चन से आगे चलता हूँ और पार्ट बी पे चलते हैं इसके। दिस इज व्हाट वाज अ गुड क्वेश्चन। मैं इसके ऊपर एंड करके चला गया था एक्चुअली। उसके बाद फिर मैं रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। सो लेट्स जस्ट गो ओवर दिस आल्सो। दो तीन ये वाले क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं ये। और ये फलक्रम वाला भी एक पार्ट है, ये भी मैं इसलिए इंक्लूड कर दिया था। कोशिश करता हूँ ये जितनी जल्दी ख़त्म कर सकें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सो पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन, ये शीट मैंने ऑलरेडी शेयर करी हुई है। इट सेज द डायग्राम शोज अ हॉरिजॉन्टल कंटेनर फॉर वाटर विद अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, और द क्रॉस सेक्शन इज अ सेमी सर्कल. The radius of the semicircle is given as 0.45 and the length of the container is given as 4 meters. ठीक है. Calculate the volume of the container. So when they're asking for the volume of the container, मैं इसमें ये काम कर सकता हूँ कि कंटेनर की वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि इसमें क्रॉस सेक्शन की वैल्यू क्या बन रही है. सो इफ वी टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर एच. तो आसान है. उनको आंसर भी आई थिंक डेसिमल्स में चाहिए होगा, तो आप जल्दी से ज़रा ये आंसर बता दें डेसिमल्स में, बस फिर हम आगे चलते हैं. 0.45 स्क्वायर इंटू 4 पाई, क्या वैल्यू बनेगी इसकी? या ओ या सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो पूरा सिलेंडर हो गया ना. करेक्ट. पायर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 2. बताइए आगे. 1.27. ठीक है. अच्छा, ये जो पार्ट है ना, पार्ट टू, ये पार्ट देखें जरा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. इट सेज द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ वाटर इन द कंटेनर इज 0.3 meters. द डायग्राम शोज द क्रॉस सेक्शन. ठीक है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर इन द कंटेनर, गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर. सो अब जब ये बात कर रहे हैं ना, एक सेकेंड. नहीं, मैंने एक ग्रुप पे मैसेज नहीं किया था. सो अब जब ये बात कर रहे हैं, उससे आगे अब हमने फर्दर क्या करना है. मेरा काम है पहले तो एक ग्रे रीजन का एरिया कैलकुलेट करने का. आई नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्रे रीजन फर्स्ट. एक दफ़ा ये एरिया आ जाएगा, फिर मैं इसको डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दूंगा. नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये सेमी सर्कल नहीं है. ये जो ग्रे वाला रीजन है, दिस इज नॉट अ सेमी सर्कल. तो अब पहले तो आपको ये एरिया थोड़ा सा खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा कि एरिया निकल कैसे रहा है. तो इस एरिया को निकालने के लिए अब मैं दो तीन चीज़ें अप्लाई करूंगा यहाँ पर. नंबर वन तो ये कि ये 0.45 की लेंथ है, बट आपके पास ये सिर्फ 0.3 तक फिल हुआ हुआ है. इसका मतलब जो पोर्शन छूट गया है, दैट इज दिस पोर्शन ऑफ 0.15. मतलब ये जो टॉप वाला एरिया, ये लेंथ आ रही है, ये 0.15 आ रही है. अच्छा. हाँ, एरिया ऑफ सेगमेंट वाइज थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी. ऐसी सिचुएशंस में ऐसे ही वर्किंग करनी पड़ती है. अब इस वैल्यू पे देखें, ये रेडियस है. Starting from the center to the circumference, this is radius. So you can consider this as 0.5 meters, and then obviously this is also 0.45 meters. ये दोनों तो रेडियस की वैल्यूज ही हो जाएंगी ना. So ये भी रेडियस की वैल्यू हो गई. So this is 0.45 meters and this is also 0.45 meters. ये वैल्यूज आ गई. अच्छा, इन वैल्यूज का मुझे एडवांटेज क्या होगा? आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन वन ट्राइंगल ओनली, एंड देन मैं उसका एंगल कैलकुलेट कर लूंगा. सो आई कैन फोकस ऑन जस्ट वन ट्राइंगल. एक थीटा वैल्यू पे फोकस कर लेता हूँ, और उसके थ्रू मुझे ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, या एक एंगल तो मिल जाएगा कम से कम ना, तो बाकी काम तो फिर कर सकते हैं.
तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये थीटा कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। आई शुड बी वर्किंग विद कॉस थीटा, मेकिंग इट 0.15 डिवाइडेड बाय 0.45. So I get the answer as cos inverse of 0.15 divided by 0.45. ये बताएगा प्लीज क्या वैल्यू आ रही है? ऑलराइट, सो ये एंगल आ गया 70.52. नाउ वन ऑफ द साइड्स इज 70.52, so we can multiply the value by 2 to get the full answer. ठीक है। अच्छा, अब मैं why it's not a semicircle, like are there any specific properties? Well, the reason this is not a semicircle is because this was a semicircle, ना? This was a semicircle जो top पे given है, and then the other value यहाँ लिखा है the greatest depth of water in the container. Now, if the water fills the container completely, then I would say कि इसकी जो depth it's a semicircle. But अब आप दोनों को खुद ही कंपेयर करके देखें, ये semicircle है, but वो इस portion को कह रहे हैं कि it is filled till this point. मतलब ये semicircle तो पूरा खत्म नहीं हो रहा ना. It's not the complete semicircle. So if it's not the complete semicircle, that means फिर हम ऐसे वर्किंग नहीं कर सकते. फिर उस सिचुएशन के अंदर मुझे ये कंसिडर करना पड़ेगा कि ओके, दिस पार्ट ऑफ semicircle is not covered. So the portion that I'm working with is a segment and it's not a complete sector. Got it? अच्छा, अब आपने क्या करना है इसमें, आपने करना है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल. अगर मैं ये करूंगा तो मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ द सेगमेंट. अब हम एरिया ऑफ सेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आई शुड बी वर्किंग विद थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल. मैं ट्राइंगल के लिए ज़्यादा वैल्यूज में नहीं जाऊंगा, आई विल जस्ट डायरेक्टली वर्क विद दिस. हाफ ए बी साइन ऑफ थीटा 70.42 70.52 into 2, which is 141.04. इसका आंसर देगा क्या आ रहा है? अच्छा, 0.1844, 18554. ओके, चलें अभी तो इसको यही रखें. अभी ऐसे ही रखें. शुडंट इट बी व्हाट? इट इज हाफ. वालेकुम अस्सलाम. It is half. Shouldn't it be half as in for with which value? But it's the sector, na? Sector already has theta upon 360. So then I don't. नहीं, but it already has theta upon 360. तो ये तो already fractionalize हुआ है ना? ये तो फ्रैक्शन में चला गया ऑलरेडी. थीटा अपॉन 360 मीन्स यू आर ऑलरेडी कन्वर्टिंग इनटू अ फ्रैक्शन. अब आप उस पे भी हाफ लगा देंगे तो वो तो एरिया ऑफ फुल सर्कल होता तो फिर मैं हाफ लगाता ना. सेक्टर में किसको कह रहा हूँ, एक सेकेंड. चलें, जस्ट टू टेल यू कि मैं सेक्टर किसको कह रहा हूँ. सेक्टर में कह रहा हूँ इस येलो पार्ट को प्लस ग्रे पार्ट को.
वाइड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वाइड तो इज नॉट पार्ट ऑफ द सेक्टर, वो तो सर्कमफ्रेंस, वो तो सेमी सर्कल में आ जाता है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द येलो पार्ट प्लस द ग्रे पार्ट. So this area is actually the yellow part plus the gray part. Minus this is the yellow part. So now we are left with the gray part only. तो ये gray part का area है. So I did the yellow plus the gray part minus the gray part, and then eventually everything is equals to the gray part. माइनस करने के बाद, इसलिए मुझे हाफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही उसके अंदर. सो एक तो ये पार्ट हो गया हमारे पास. अच्छा, अब आपके पास जब एक दफा एरिया आ गया, अब आप इस एरिया को मल्टीप्लाई करें डेप्थ से. देखिए मेरे पास एरिया आ गया है, एरिया को मैं मल्टीप्लाई करूंगा डेप्थ से, विच इज 4 मीटर्स. ऐसी डेप्थ क्यों है, ये बेसिकली इस तरह से. दिस इज समथिंग लाइक दिस. सो नाउ आई विल मल्टीप्लाई दिस. 0.74216 मीटर क्यूब, ये आपके पास आंसर आना चाहिए. अच्छा, वंस यू हैव दिस आंसर, फिर क्या करना है. अब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें. वो कह रहे हैं गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर. 1000 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज इसको मुझे लीटर्स में कन्वर्ट करना है. सो माय आंसर विल बी 742 लीटर्स. दैट्स द आंसर. ओके, सो ये आंसर आ गया. हाँ, अच्छा क्वेश्चन था. चलें, इसमें से आई थिंक 9 और 10 तो एक जैसे ही हैं. नहीं, एक जैसे नहीं है, सॉरी, अलग अलग. आई मीन, आई थॉट ए क्वेश्चंस अलग अलग हैं, बट ये तो ए और बी है. So the total of the areas of the triangles, rectangles A and B is 20 centimeters square. Show that 3x square plus 6x minus 22 is equal to 0. ओके, कौन सी मार्किंग स्कीम. हर चीज के आंसर सही है, बस तुम लोगों को सॉल्व नहीं करना खुद से. मार्किंग स्कीम दे दें बस. बस हम रट लें आंसर. अच्छा, P2 के लिए people have mixed views. Some people are saying it was very difficult. It was difficult than the practice papers. Some are saying it was easy. So nobody is actually saying okay paper. But everyone is like मुश्किल और वो. Oh.
हम्म। इट वाज यूनिक। यूनिक का क्या हुआ भाई? खैर चलें, ये तो सॉल्व हो जाएगा सबसे ना, सो लेट्स जस्ट इसको छोड़ देते हैं। जब आप x की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ, फिर नेक्स्ट तो पता ही है सबको। वंस यू गेट द आंसर फॉर x, देन इट सेज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी, दैट्स ओके। पेरीमीटर तो इजीली आ जाएगा, उसका मसला नहीं है। ऑब्वियसली पेरीमीटर निकालते हुए जो वैल्यूज सेंस बना रही हूँ उन वैल्यूज के साथ वर्किंग करिएगा, प्रैक्टिकल वैल्यूज होनी चाहिए और रियलिस्टिक आंसर्स होने चाहिए। सो रियलिस्टिक आंसर्स के साथ आप वर्किंग कर सकते हैं। बिकॉज अगर x की वैल्यू फॉर एग्जांपल नेगेटिव आ रही हो तो ऑब्वियसली मत यूज़ करें, या x की कोई वैल्यू यहाँ पुट करने से ये वैल्यू ये नेगेटिव हो रही हो तो भी मत करें ये काम। सो ऐसी सिचुएशन में सॉल्व मत करें, बट अदरवाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। So for the perimeter, obviously, we can work with that. All right, moving on to the next part, that is part B. Who's sending these questions? I think we have done this question, but मैं करवा देता हूँ फिर भी. It says the diagram shows two rectangles where h minus h is equals to 1. By forming a quadratic equation and factorizing, find the value of y. So it says h minus h is equals to 1. देखिए बात यह है कि मेरे पास यहाँ पर एरिया गिवन है, सो आई विल वर्क विद एरिया 1 इज इक्वल्स टू एच मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस 2। अच्छा, फिर मैं बात कर लेता हूँ एरिया 2 की। व्हाट इज एरिया 2? एरिया 2 इज इक्वल्स टू एच मल्टीप्लाइड बाय वाई। अच्छा, एरिया 1 इज 15, एरिया 2 इज 20। नाउ दे आर सेइंग एच माइनस एच। एच माइनस एच का मतलब 15 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू एच, एंड देन एच इज इक्वल्स टू 20 अपॉन वाई। जी कजीम, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात, थैंक यू। So h is equals to 15 upon y minus 2 and h is equals to 20 upon y. It says the diagram shows two rectangles where h minus h is equals to 1. So आप करें h minus h, ये दोनों वैल्यूज हो गई, and then this is equal to 1. So आप दोनों वैल्यूज पहले कैलकुलेट कर लेंगे। फिर एलसीएम ले लीजिए। हाँ ओके। एंड देन वी कैन सॉल्व इट। बताएं भाई। आंसर आ रहा है इसका, डेसिमल प्लेसेस में ही आएगा आई थिंक। नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, सो दे हैवंट मेंशन्ड एनीथिंग। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ओ गॉड। अच्छा भाई, इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी फिर, बताएं जरा। व्हाट शुड बी द फैक्टराइजेशन? y इज इक्वल्स टू 5। 5 कैसा है? 5 इंटू।
हम्म। ओके, इक्वेशन क्या बनेगी? जी 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 जी। समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया। लड़े नहीं आप लोग। ओके, जी जी जी, मैं समझ गया। सो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 40, दैट गिव्स अस। हाँ हाँ ठीक है, क्या करना है मार्किंग स्कीम का? All right, so obviously y cannot be negative, so then the value is positive 8. मार्किंग स्कीम नहीं चाहिए बेटा क्वेश्चन के लिए, क्या करना है, आसान क्वेश्चन तो है। प्लस माइनस वगैरह हो जाते हैं इधर उधर, तो फिर देन यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एच। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एच कैसे आ रही है फिर? पॉजिटिव एच नेगेटिव एच अलग अलग नहीं हो रहा? ओके, चलें खैर देखते हैं। हाँ भाई, इस पे आ जाए जरा, ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, जरा मजेदार सा। The diagram shows a water trough in the shape of a prism. The prism has a जो can we solve simultaneously? It is actually simultaneous. Simultaneous ही तो है ये। मतलब डिटेल्स ऐसे ही है ना, h माइनस एच, तो इट इज simultaneous। अच्छा, जो दूसरी वाली शीट है ना, वो भी बहुत अच्छी है, मैंने वो भी आप लोगों को करवानी है, हो सकता है अभी मौका ना मिले, बट वो करवानी है शीट, वो भी बहुत अच्छी है। द डायग्राम शोज अ वाटर ट्रफ इन द शेप ऑफ अ प्रिज्म, and the prism has a cross section in the shape of an isosceles trapezium. The trough is completely filled with water. Show that the volume of water in the trough is 206.4. So this is simple. नहीं खैर, मेरे पास इस शीट की कोई मार्किंग स्कीम नहीं है। ये तो मैंने शीट वैसे ही आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बस मैं वो कर देता हूँ कि चलें इस तरह इंक्लूड कर लेते हैं। बट आई जस्ट गॉट, मैंने क्वेश्चंस अलग से निकाले आज, और बस मैं अभी आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ। सो ये कोई पुरानी शीट नहीं है, आई एम जस्ट मेकिंग दीज न्यू शीट्स आउट ऑफ जो आप लोग मुझे बताते हैं कि भाई अब ये आ गया पेपर में और ये नहीं आया, तो बस अकॉर्डिंगली। ये बताएगा आंसर क्या आ रहा है, ये सेंटीमीटर्स के अंदर आएगा। हाँ मतलब मुझे सॉल्व करते हुए जो आसान लगता है क्वेश्चन, या जो लगता है, सॉरी आसान कह रहा हूँ, मुझे सॉल्व करते हुए जो लगता है कि भाई ये वाला कर लेना चाहिए क्वेश्चन, वो मैं इंक्लूड कर देता हूँ, आपको भेज देता हूँ। 5 मिनट लगते हैं शीट बनाने में, कौन से कोई इतना। एंड देन ऑब्वियसली यू कैन ऑल सॉल्व इट। And then you can divide this by 1000 to make it in liters. None. वो मैंने इंक्लूड नहीं किया, आई थिंक आंसर आप लोग सही बता रहे हैं शायद। आंसर तो सही है, या मैंने ये लिखा नहीं। Half sum of parallel sides into the perpendicular height and then multiplied by the depth. आंसर तो चलें वेरीफाई हो गया, ये वैल्यू है, एंड दिस इज द डेप्थ वैल्यू। अच्छा, द वाटर फ्रॉम द ट्रफ इज एम्प्टीड एट अ रेट ऑफ 600 ml per second। 50 क्यों नहीं किया?
50 क्यों करेंगे, पैरेलल साइड्स है ना। व्हाई वुड वी डू 50? किया है ना 40, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 120 कर दिया। हाँ, 40 से मल्टीप्लाई होगा, सही है। फरहान सही कह रहे हो। ऑल राइट, the water from the trough is emptied at a rate of 600 ml per second. Calculate the time taken in minutes and seconds for the trough to be emptied. 600 ml per second पे जा रहे हैं वो। तो 600 ml per second का मतलब हो गया, आप टेक्निकली इसको डिवाइड करेंगे विद 0.6। 600 ml का मतलब हो गया 0.6 लीटर्स। तो आप 0.6 लीटर से इसको डिवाइड कर लें, उससे पता चल जाएगा कितने सेकंड्स लग रहे हैं। सेकंड्स बता दें पहले कितने आ रहे हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं, 206400 डिवाइडेड बाय 600, वो भी हो सकता है। सो यू गेट 344 सेकेंड्स। ऑलराइट, अब 344 सेकेंड्स को अगर आप कन्वर्ट कर लें डिवाइडिंग इट बाय 60, तो यू विल गेट, सही है, 5 minutes and 44 seconds। सो दिस इज योर आंसर। बिल्कुल सही है, 5 minutes and 44 seconds। करेक्ट। गॉट इट। इससे आगे आ जाइए। It says all the water from the trough is emptied into a vertical cylindrical tank. The depth of the water in the tank is 84 centimeters. Calculate the radius of the tank. So all the water from the trough is emptied into a vertical cylindrical tank. The depth of water in the tank is 84 centimeters. Calculate the radius of the tank. अच्छा, अब ये वो सिचुएशन है जब उन्होंने आपको डेप्थ बता दी है, रेडियस का पूछ रहे हैं। तो अगर आप इसकी वैल्यू देखें ना, उन्होंने डेप्थ तो बता दी है, सो डेप्थ इज ऑलरेडी गिवन एज 84 सेंटीमीटर्स, एंड वी ऑलरेडी हैव द वॉल्यूम आल्सो ना। अच्छा, वॉल्यूम का हमारे पास ये नंबर भी लिखा हुआ है विच इज 206400। सी वी ऑलरेडी हैव दिस नंबर। दिस इज द वॉल्यूम, सो इट सेज ऑल द वाटर फ्रॉम द ट्रफ, सो दैट मीन्स कि वी ऑलरेडी हैव द वॉल्यूम। वॉल्यूम आपके पास गिवन है 206400। Now, the good part about volume and not so good about the area part is कि area keeps on changing depending on the surface। अगर एक surface, मतलब आपके पास वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल 1 लीटर बॉटल होती है वाटर की, तो वो अलग अलग डिजाइन्स के ऊपर होती हैं। हर कंपनी का अपना डिजाइन होता है दैट चेंजेस द सरफेस एरिया ऑफ द बॉटल, बट वाटर उन सब बॉटल्स में एक ही होता है, 1 लीटर। सो वॉल्यूम स्टेज अनअफेक्टेड बाय द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, या आप जो भी कहना चाहें उसको। तो अब उन्होंने वही सारा पानी लेके इस सिलेंडर में फिल कर दिया है, विच विल डेफिनेटली अफेक्ट द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ऑफ द वाटर। सरफेस एरिया अफेक्ट होगा, बट वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो अगर वॉल्यूम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप वही वॉल्यूम यूज करें। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम स्टेज द सेम, that is 206400 is equals to pi r, हमें नहीं पता, that's what we are trying to calculate, but we know the height of this given figure। अब आप इसके थ्रू इन सारी वैल्यूज को डिनोमिनेटर में ले जाएं, जो आंसर आए उसका स्क्वायर रूट कर लें। तो आंसर आ जाएगा 27.9 सेंटीमीटर, सो दैट्स फाइन। 206400 इज ऑलरेडी इन सेंटीमीटर्स, वो क्यों जाएगा सेंटीमीटर्स में। आई थिंक इसको वी आर सेफ टू से कि वी कैन राइट इट एज 28।
अच्छा, so in which cases do we write the values correct to we do not round the values to three significant figures? Like in case of money, do we round to three significant figures or two decimal place percents? It depends upon the question. In case of money, I don't think this applies to money because in that case, you will have to work to two decimal places. So अब आइडिया ये है कि थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे नॉन एग्जैक्ट वैल्यूज को राउंड किया जाता है ना। जितने भी मनी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो कभी भी नॉन एग्जैक्ट नहीं होते, आप नोटिस करें, क्योंकि उसमें कभी पाई इन्वॉल्व नहीं होता ना। देर इज नो स्क्वायर रूट इन्वॉल्व, देर इज नो पाई इन्वॉल्व। सो जितने भी ये मनी वाले क्वेश्चंस होते हैं दे आर जनरली नॉट कंसिडर्ड टू बी राउंडेड टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसलिए क्योंकि वो नॉन एग्जैक्ट नहीं होते ना। ये जो कंडीशन है हमारे पास ये नॉन एग्जैक्ट के लिए है कि नॉन एग्जैक्ट आंसर्स को जो है वो आप थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर राउंड कर दें। सो उस वजह से जो है वो यू नेवर नो, क्या मतलब यू नेवर नो? मतलब मनी को पाई से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? इज दिस द पेपर you were doing afternoon? Yeah, this is the one that we were doing in the afternoon. I'm trying to finish this. ये खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा वाला भी देखेंगे. The second one is more difficult, yes. The second one I will do in देखता हूँ अभी खैर कितना काम कर सकते हैं, उसके बाद देखेंगे. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. All right, part two. The tank is 60% full. Calculate the height of the tank. हाँ. 60% फुल है ना, तो 60% फुल होने में ओके. तो हाइट में आपने वो कैसे निकाल दिया? टैंक अगर 60% फुल होगा तो इसकी हाइट क्या होगी? तो अभी कितना फिल हुआ हुआ है ये तो हमें नहीं पता. हम्म. Depth of the water in the tank is 84 centimeters. Calculate the radius of the tank. The tank is 60% full. Calculate the height of the tank. Okay. So 60% is representing 84 centimeters. 100% will be represented by what centimeter value? So अभी ये 60% ऑलरेडी फुल है. उस केस के अंदर इसकी हाइट हो रही है 84 सेंटीमीटर्स. या. ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर. गॉट इट. चलें आगे. क्या चीज? हाँ पहले ये व्हाट्स दिस? अच्छा. हम्म. ओके. पार्ट डी. सो जस्ट वन सेकेंड प्लीज, लेकिन निशान सा आ रहा है इस पर. ओके.
Yeah, it says a steel rod AM is placed inside the empty water trough as shown in the diagram. A is a vertex at the base of the isosceles trapezium and M. ठीक है, ये values given है. M is the midpoint of the top edge on the opposite face. Calculate the length of the steel rod. ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों के ज्यादा बेहतर होते हैं कंपेयर टू द अदर बोर्ड्स. ये जो पूछते हैं ना स्टील रॉड्स वगैरह की लेंथ वगैरह. अच्छा, अब ये लेंथ मुझे वैसे तो पता है, दिस इज 40 सेंटीमीटर्स. और उन्होंने कहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्टील रॉड ए एम. और ये एक साइड से अटैच हुई हुई है जो रॉड है. इस रॉड की वैल्यूज निकालने के लिए वैसे हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं किसी तरीके से ये कैलकुलेट कर लूँ, ये स्लांट लेंथ, तो मेरा बड़ा काम आसान हो जाएगा अगर मैं ये स्लांट लेंथ निकाल लूँ. जो कि हम निकाल सकते हैं. वो इससे निकाल सकते हैं क्योंकि ये 1.2 है, दूसरी साइड भी 1.2 हो जाएगी. एंड आई अंडरस्टैंड कि ये टोटल मतलब दिस साइड विल बी 120 सेंटीमीटर्स. ये हाफ एंड हाफ पे चल रहा है तो दिस इज 18 सेंटीमीटर्स. और फिर ये कॉर्नर जो है इसका वो 90 हो जाएगा. सो इतनी बात तो समझ आ रही है कि ये लेंथ निकल आए और टॉप 4 हो तो मुझे इसकी पूरी लेंथ मिल जाएगी. तो इसके अंदर मुझे कोई साइन कॉस टैन वगैरह से वर्किंग करनी भी नहीं पड़ेगी. आई विल कंसिडर दिस एज एक्स. सो मैं करूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर. एक्स की वैल्यू बताएगा प्लीज क्या आ रही है? नो, स्क्वायर रूट करने के बाद ओके 121.3 ठीक है. आई वुड सजेस्ट कि इसका स्क्वायर रूट में ही छोड़ दें. इसको क्या आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर? डू नॉट कन्वर्ट टू डेसिमल, ताकि बाद में भी आंसर एक्यूरेट ही रहे ना. अभी आंसर चाहिए नहीं ना, वी जस्ट नीड द स्क्वायर रूट वैल्यू. सो इट्स ओके. सही है. अब इससे आगे चलते हैं. एक वैल्यू आ गई. अब ये हमें लेंथ निकालनी है इस रॉड के लिए. हम्म. सो इट्स 127.8 लीडिंग टू 120. नहीं, सही है. दिस इज फाइन. थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में हाँ चले जाएं. क्योंकि नॉन एग्जैक्ट है ना, स्क्वायर रूट की वैल्यू है, सो इट्स नॉन एग्जैक्ट. सही है, 128 इज फाइन. वो एक्सेप्ट कर लेंगे 127.8 भी, बट क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि नॉन एग्जैक्ट को थ्री सिग्निफिकेंट पे कर दें तो आप 128 कर दीजिए. कोई मसला नहीं है. क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया? ऑल गुड. Where does it say to leave non-exact and three signal figures? At the start of your paper. आपके पेपर के स्टार्ट में टॉप पे लिखा हुआ होता है. गिव नॉन एग्जैक्ट आंसर्स करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स.
फर्स्ट पेज जहाँ पर नाम लिखते हैं ना, वहां पर नीचे इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है। अच्छा जी, अब इस पर आइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर ये वाला भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। द डायग्राम शोज अ सॉलिड कोन एंड अ सॉलिड हेमिस्फेयर। द कोन हैज रेडियस 2.4 centimeter and a slant height of 6.3 centimeters. The hemisphere has radius r centimeters. The total surface area of the cone is equal to the total surface area of the hemisphere. Okay. Calculate the value of r. So the total surface area of the cone, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया था अभी वैसे P2 के अंदर, अ वेरी स्मॉलर वन बेसिकली, बट वो सिलेंडर बेस्ड था ना। तो टेक्निकली 3 pi r square, अगर आप उस सेंस में कहें इसको। इट सेज द रेडियस ऑफ दिस साइड इट इज 2.4 into the slant length is 6.3 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी हम वर्किंग कर सकते हैं। विच वन? उमर, इमरान, मुबशर, ये लोग कहाँ क्या कर रहे हैं? ये कहाँ से मिल गया तुम्हें? या वो वाला, हाँ अब्दुल्ला में देखता हूँ मैं, बिल्कुल वो। या व्हाट्स द वैल्यू ऑफ आर? आर इज 2.64। चलें, ये भी सॉल्व हो गया। पार्ट बी पर आ जाएं। उस दिन आप लोग फ्रस्टम वगैरह कह रहे थे, बहरहाल चलें, वो नजर आ भी गया। The diagram shows a solid cone with radius 7.6 and height 16. A cut is made parallel to the base of the cone and the top section is removed. The remaining solid has height 12 centimeters as shown in the diagram. Calculate the volume of the remaining solid. So the volume of the remaining solid. Okay. अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने टॉप रिमूव कर दिया उसका। तो टॉप रिमूव करने में, आई मीन, सो देयर आर टू वेज टू डू इट। या तो आप वॉल्यूम उसका अलग से निकाल के फिर रिमूव कर दें, या फिर सिमिलैरिटी पे वर्किंग कर लें। दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं। मतलब मैं एक काम तो ये कर सकता हूँ कि मैं इस पे वर्किंग कर लूँ, मैं पहले इसका वॉल्यूम अलग से। बट ईदर वे आई गेस के ज़्यादा इजी यही होगा। बिकॉज देखें, एक चीज़ नोटिस करें, अगर आप इसमें से एक स्मॉलर कोन रिमूव करेंगे ना, सो स्मॉलर कोन विल हैव इट्स ओन हाइट। A smaller cone will have its own height. ठीक है, तो अब ये हाइट अलग, वो हाइट अलग। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें वर्किंग करूंगा वॉल्यूम निकालने के लिए। आई वुड गो विद दिस, क्योंकि
वो कह नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ये तो बता दिया कि कट किया हुआ है, मतलब ज्योमेट्रिकली सिमिलर है. So I would want to go with this. Volume of the first figure upon volume of the second figure. The height of the first figure is 16. Height of the smaller figure is 4. How did I take 4? क्योंकि वो ये 12 है ना. This is 16, this is 12, तो ये 4 होना चाहिए. मतलब जो टॉप उन्होंने कट किया है. How do I know कि it's similar? Because it's the same cone. आप एक कोन में से टॉप कट करेंगे तो ये टॉप और ये कोन तो सिमिलर ही हुए ना, एक ही कोन तो है. उसी कोन में से आप ये पोर्शन रिमूव करेंगे, सो टेक्निकली दे आर बोथ सिमिलर ना, सेम ही तो वैल्यू हो गई. आई मीन मैं सिमिलर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ. तो ये और ये सिमिलर ही होंगे ना. एक ही कोन में से तो आप निकाल रहे हैं उसको. सेम कोन में से रिमूव करेंगे तो सिमिलैरिटी होगी. अच्छा, अब लेकिन दूसरा मसला ये कि मेरे पास लार्जर कोन का वॉल्यूम तो है नहीं. वो भी कर सकते हैं, आप दोनों का वॉल्यूम निकाल के उसको सब्ट्रैक्ट कर लें. मैं इसके अंदर क्या करूंगा, मैं भी टेक्निकली वही कर रहा हूं, बट मैं वॉल्यूम दोनों का अलग अलग नहीं निकाल रहा बस. क्योंकि मसला पता है क्या. अच्छा, मैं एक पहले जरा ये काम कर दूं, फिर लेट मी डिस्कस दैट ऑल्सो. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द कंप्लीट वॉल्यूम. So the complete volume is 1 upon 3 pi r square h. Now the value of r is 7.6 whole square, and then the height is given as 16. अच्छा, आप मुझे इसका वॉल्यूम बता दें, चलें डेसिमल. हाँ, डेसिमल में कर दें, कोई मसला नहीं है. 2 डेसिमल प्लेस तक बता दें. सो इट्स, मैं अभी राउंड नहीं कर रहा इसको, 967.78 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी. देखें, अब मैं एक बात बताता हूँ जरा इसके अंदर देखें. सो सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि वॉल्यूम यहाँ से क्यों नहीं निकाल लेते. जब 4 हाइट भी पता है तो फिर इसका वॉल्यूम निकाल लें अलग से. भाई, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा सिमिलैरिटी लगानी पड़ेगी ना, बिकॉज मेरे पास इसका रेडियस नहीं है. अब मैं इस छोटे कोन के वॉल्यूम के लिए फिर रेडियस निकालूं, तो सिमिलैरिटी यूज करनी है, मतलब सिमिलैरिटी तो यूज करनी पड़ेगी. इट्स लाइक सेइंग R1 upon R2 इज इक्वल्स टू H1 upon H2. अब ये करके पहले मैं रेडियस निकालूं फिर वॉल्यूम निकालूं, तो वो जब सिमिलैरिटी यूज ही करनी है तो पूरी फिगर पे कर लें. सो आई जस्ट डिड दिस. अब मुझे इसका एडवांटेज क्या है. मैं वॉल्यूम की जगह पे रखूंगा 967.78 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू 16 upon 4. एंड देन ऑब्वियसली मुझे इसके ऊपर क्यूब लगाना पड़ेगा. अब आप मुझे बताइए V2 की वैल्यू क्या आ रही है. वॉल्यूम 2, अब जो वॉल्यूम आएगा ना वो छोटे कोन का आ जाएगा. मैंने डायरेक्ट वॉल्यूम ही निकाल लिया. आई एम नॉट सेइंग आप किसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते. इफ मे बी समबडी इज थिंकिंग सर ऐसे क्यों नहीं करते आप, वो भी सही है. अगर आप ऐसे रेडियस निकाल के फिर अलग से वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं, वो भी ठीक है, वो भी कर सकते हैं. मैं इसमें नहीं करना चाह रहा ये. सो द सेकेंड वॉल्यूम इज व्हाट. V2 इज 15.122. दिस इज द सेकेंड वॉल्यूम. अच्छा, आपको क्या चाहिए, आपको जिस पोर्शन का वॉल्यूम चाहिए, आप क्या क्या करना चाहिए इसके अंदर. आप लार्जर वॉल्यूम में से स्मॉलर वॉल्यूम माइनस कर दें. कोई अगर आप में से दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो वो भी सॉल्व कर लें, वेरीफाई कर लें, आंसर दोनों से एक ही आ रहा होगा. चेक करें क्या वैल्यू आ रही है.
आंसर ठीक है। 952.658 सही है। वो भी ठीक है। दैट्स करेक्ट। सही है, दोनों केसेस में सेम ही आंसर आ रहा है ना। मसला तो नहीं हो रहा दोनों में अलग अलग। बेस्ट हो गया। बस सही है, ये शीट खत्म हो गई। अच्छा हुआ ये शीट खत्म। टुमारो आई विल डू द अदर शीट, वो थोड़ी सी अच्छी है, वो भी टफ शीट है। एंड दैट इज फ्रॉम अनदर प्रैक्टिस पेपर फ्रॉम 4024। उसमें कुछ क्वेश्चन 4024 के भी हैं वैसे, तो वो अच्छी टफ शीट है, तो मैं कल सोच रहा हूँ कि वो शीट करवा दूँ। सो वी विल डू दैट टुमारो विद एमएस ऑन ग्रुप। प्लीज शेयर द शीट विद एमएस, आई विल जस्ट शेयर दिस शीट। मैं यही शेयर कर दूंगा। दूसरी वाली शीट की तो मार्किंग स्कीम नहीं है मेरे पास। मैं ये शेयर कर देता हूँ ताकि मंडे को फिजिक्स एग्जाम है। ओ यस, दैट इज अनदर केस। चलें कल देखते हैं, कल कोशिश करते हैं अर्ली कर लेते हैं, दोपहर दोपहर में कर लें 12:30 वगैरह सब। विच वन?